आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान की विधानसभा। राजस्थान की विधानसभा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले। विधानसभा से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि विधानसभा का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 170 में। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है, जबकि अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का उल्लेख है। विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद आते हैं, जबकि विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है और आर्टिकल 170 के तहत विधान परिषद का गठन 170 के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 170 के तहत, जबकि विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में केवल विधानसभा ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा को किस किस नाम से संबोधित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विधानसभा को निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, प्रतिनिधियों का सदन और एक अन्य नाम है अस्थायी सदन। अस्थायी सदन भी कहा जाता है विधानसभा को, क्योंकि विधानसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विधानसभा सदस्य किस नाम से संबोधित किया जाता है, यानी किस नाम से जाने जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, MLA, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको हम सामान्य भाषा में विधायक कहते हैं, जबकि MLA के नाम से जाने जाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से। योग्यता की बात करें तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता है मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विधानसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। विधानसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हर 5 वर्ष के बाद आम चुनाव होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किए जाते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है। भंग कौन करता है? राज्यपाल। सिफारिश रहती है मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर समय से पूर्व राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है विधानसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 200। वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा सदस्य 200 हैं, जबकि अधिकतम हो सकते हैं 500 और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम 60 हो सकते हैं, जबकि वर्तमान में राजस्थान में 200 सदस्य हैं। न्यूनतम पांडिचेरी और सिक्किम में, पांडिचेरी में 30 और सिक्किम में 32 है, ये दोनों अपवाद हैं। सर्वाधिक विधानसभा सदस्य उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में वर्तमान में 200 विधानसभा सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विधानसभा सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटेम स्पीकर द्वारा। विधानसभा सदस्यों द्वारा सर्वप्रथम जो शपथ दिलाई जाती है विधानसभा सदस्य चुनने के बाद प्रोटेम स्पीकर द्वारा दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल।
प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है प्रोटेम स्पीकर द्वारा, जिसे अंतरिम अध्यक्ष भी कहा जाता है। राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे महारावल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि महारावल संग्राम सिंह राजस्थान के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। कौन थे? महारावल संग्राम सिंह। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विधानसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। विधानसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, जनता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीधे एग्जाम में पूछा गया है, यानी विधानसभा सदस्यों को, विधानसभा अध्यक्ष को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। विधानसभा अध्यक्ष को शपथ का प्रावधान संविधान में नहीं है, यानी विधानसभा अध्यक्ष को शपथ का जो प्रावधान है संविधान में नहीं है। विधानसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है, यानी जब प्रोटेम स्पीकर द्वारा विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है तभी विधानसभा अध्यक्ष शपथ लेता है, जबकि अध्यक्ष के रूप में शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा सदस्यों में से ही चुनकर आता है। कार्य क्या होता है? कार्य होता है विधानसभा की कार्यवाही संचालित करना, यानी कार्यवाहियों को संचालन करना। विधानसभा की कार्यवाहियों को संचालित करता है, दल बदल का निर्णय लेता है, दल बदल का अंतिम निर्णय लेता है विधानसभा अध्यक्ष, अंतिम निर्णय। योग्यता अयोग्यता का फैसला भी करता है, योग्यता वे अयोग्यता, योग्यता अयोग्यता का फैसला करता है, दल बदल का अंतिम निर्णय लेता है, कार्यवाहियों का, यानी विधानसभा की जो कार्यवाही है उनको संचालित करता है विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विधानसभा अध्यक्ष का पद किस प्रकार रिक्त हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अध्यक्ष की सदस्यता समाप्त होने पर, यदि अध्यक्ष लिखित त्याग पत्र दे दे तो विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। सदस्यों द्वारा, यानी विधानसभा सदस्यों द्वारा बहुमत पारित कर हटाए जाने पर भी विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा के कार्यकाल तक ही विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। विधानसभा के तत्कालीन जो सदस्य हैं उनके द्वारा बहुमत पारित कर संकल्प प्रस्ताव द्वारा, संकल्प प्रस्ताव द्वारा समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है विधानसभा अध्यक्ष को। इसकी सूचना विधानसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व, यानी कार्रवाई की सूचना, हटाने की कार्रवाई की सूचना 14 दिन पूर्व देनी अति आवश्यक है, यानी 14 दिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को उसके खिलाफ होने वाली कार्रवाई की सूचना देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विधानसभा सीटों में एसटी और एससी को आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा सीटों में एससी एसटी को आरक्षण दिया जाता है। एसटी एससी को आरक्षण 332 के तहत, जबकि आंग्ल भारतीयों को आरक्षण आर्टिकल 333 के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
राजस्थान विधानसभा का प्रथम चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 160 सीटों पर। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए। उस समय कुल सीटें थी 160 सीट। 160 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 82 सीट मिली, राम राज्य परिषद को 24 और जनसंघ को 8 सीटें मिली और निर्दलीयों को मिली थी 35 सीटें। प्रथम आम चुनाव में 17 सीटों पर यानी 17 जगहों पर उपचुनाव हुए थे, जो सर्वाधिक हैं अब तक के। राजस्थान विधानसभा के प्रथम चुनाव हुए 1952 में। कुल सीटें थी 160, कांग्रेस को 82 मिली, राम राज्य परिषद को 24, जनसंघ को मिली थी 8 और निर्दलीयों को मिली थी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाल सिंह सख्ता को। लाल सिंह सख्ता को विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था, यानी राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा थी उसका प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था लाल सिंह सख्ता को, क्योंकि ये थे उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष बनाया गया था नरोत्तम लाल जोशी को। ये प्रथम विधानसभा की बात कर रहे हैं हम। विपक्ष का नेता था जसवंत सिंह, विपक्ष का नेता, जिसका संबंध था बीकानेर से। यानी विधानसभा का विपक्ष का नेता था जसवंत सिंह, उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सख्ता और अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे निर्वाचित टीकाराम पालीवाल। जयनारायण व्यास किशनगढ़ उपचुनाव से जीतकर सीएम बने नवंबर 1952 में। डिप्टी सीएम बनाया गया था उसके बाद टीकाराम पालीवाल को। यानी राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो टीकाराम पालीवाल थे। कुछ समय के लिए रहे। जयनारायण व्यास उपचुनाव में जीत के आए किशनगढ़ से और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने नवंबर 1952 में, जबकि टीकाराम पालीवाल को फिर डिप्टी सीएम बनाया गया था, यानी उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के सबसे युवा सीएम यानी युवा नेता थे। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा मोहनलाल सुखाड़िया का। मोहनलाल सुखाड़िया सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बने थे 1954 में। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा, सर्वाधिक अब तक का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल। कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा, तो वह है मोहनलाल सुखाड़िया, जो 1954 में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम विधानसभा में उपचुनाव कितने स्थानों पर कराए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 17 स्थानों पर। अब तक के सर्वाधिक प्रथम विधानसभा में उपचुनाव 17 क्षेत्रों में कराए गए, 17 स्थानों पर कराए गए थे उपचुनाव प्रथम विधानसभा में, जो अब तक के सर्वाधिक है। प्रथम विधानसभा की पहली बैठक की बात करें तो 29 मार्च 1952 को पहली बैठक हुई, जबकि गठन की बात करें तो विधानसभा का गठन सर्वप्रथम हुआ था 28 फरवरी 1952, यानी 28 फरवरी 1952 को पहली विधानसभा का गठन हुआ। पहली बैठक हुई थी 29 मार्च 1952 को। पहली विधानसभा में उपचुनाव कुल 17 स्थानों पर कराए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान की पहली महिला मंत्री किसे बनाया गया था? यानी राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी।
जबकि पहली विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सुमित्रा सिंह। पहली महिला राज्यपाल थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जबकि पहली महिला विधायक थी यशोदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान के किस विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विधानसभा के अध्यक्ष, कौन सा विधानसभा अध्यक्ष है जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामनिवास मिर्धा। 1957 से लेकर 1967 यानी राजस्थान के अब तक का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रामनिवास मिर्धा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कांग्रेस पार्टी प्रथम यानी कांग्रेस पार्टी किस विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं जुटा पाई थी? यानी सर्वप्रथम किस विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं जुटा पाई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथी विधानसभा के चुनाव में। यानी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा राजस्थान में, चौथी विधानसभा में बहुमत नहीं जुटा पाई थी कांग्रेस पार्टी, जो 1967 से 72 के मध्य चुनाव कराए गए थे, जिसमें कुल सीटें थी 184 सीटों पर चुनाव कराए गए। कांग्रेस 89 सीटों पर ही सिमट गई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा? चौथी विधानसभा चुनाव के समय में। पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव बनाए गए थे चौथी विधानसभा चुनाव में। राष्ट्रपति शासन भी चौथी विधानसभा चुनाव में लगा और कांग्रेस अपना बहुमत भी नहीं जुटा पाई थी चौथी विधानसभा चुनाव में, जो हुए थे 1967 से 72 के मध्य। कुल 184 सीटों पे हुए, कांग्रेस की 89 सीटें आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव कब कराए गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7वीं विधानसभा के चुनाव के समय। 7वीं विधानसभा के चुनाव 1980 के 85 के मध्य 7वीं विधानसभा का गठन हुआ, यानी 85 के मध्य पहली बार मध्यावधि चुनाव भी 7वीं विधानसभा में कराए गए। जगन्नाथ पहाड़िया यानी जगन्नाथ पहाड़िया कौन थे? सीएम। शिवचरण माथुर दूसरे सीएम बने, यानी पहले विधानसभा में 2 सीएम बने, उपचुनाव के बाद बने थे शिवचरण माथुर। राजस्थान के सीएम बने शिवचरण माथुर उपचुनाव के बाद, यानी 7वीं विधानसभा में 2 मुख्यमंत्री रहे, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। हीरालाल देवपुरा राजस्थान में सर्वाधिक कम कार्य यानी न्यूनतम यानी सबसे कम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का रहा। कुल 16 दिन कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के रूप में, सबसे कम कार्यकाल अब तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान की कौन सी विधानसभा समय से पूर्व भंग हो गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथी विधानसभा और 9वीं विधानसभा, दोनों विधानसभाएं समय से पूर्व भंग हो गई थी। 11वीं विधानसभा राजस्थान में ईवीएम का प्रयोग यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम 11वीं विधानसभा में किया गया, यानी 11वीं विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 11वीं विधानसभा में, जबकि चौथी विधानसभा और 9वीं विधानसभा समय से पूर्व भंग हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 15वीं विधानसभा जो हाल ही में जिसकी सरकार चल रही है, वर्तमान में 15वीं विधानसभा में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 74.21% मतदान हुआ कुल 15वीं विधानसभा में, जिनमें पुरुषों की संख्या है, मेल थे 73.80, जबकि महिलाओं ने 74.66% मतदान किया, यानी सर्वाधिक मतदान महिलाओं ने किया, उससे कम है पुरुष। कुल मतदान 74.74.21% रहा। कुल महिला विधायक 25 चुनकर आए,
कितने चुनकर आए? 25 विधायक चुन के आए हैं। नई इमारत यानी विधानसभा की कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। यानी विधानसभा की नई इमारत 6 नवंबर 2001 को बनी थी विधानसभा की नई इमारत। प्रथम सत्र की बात करें तो मुख्यमंत्री तीसरी बार, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के सचिन पायलट, जो 5वां उप मुख्यमंत्री है। क्रम से बात करें तो राजस्थान के अब तक का 5वां उप मुख्यमंत्री है सचिन पायलट। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब